वेलकम टू मैनुअल एजुकेशन, वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। कुछ दिन पहले क्लासरूम में एक बच्चा मेरे पास आता है और मुझे पूछता है, सर आई एम फ्रॉम वर्नाकुलर मीडियम। वर्नाकुलर मीडियम से हूँ सर, हिंदी मीडियम से हूँ, मराठी मीडियम से हूँ, सो व्हाट आई शुड डू। ऐसे बच्चे लोग आके पूछते हैं मुझसे। सो कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैं वर्नाकुलर मीडियम से आया हूँ, मतलब मैं हिंदी मीडियम से हूँ, सो कैट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। आई एम वेरी मच स्कैर्ड अबाउट कैट एग्जाम। सो द थिंग इज कि उसके दिमाग में एक क्वेश्चन था कि ये क्रैक कैसे किया जाता है। अगर हम लोग वर्नाकुलर मीडियम से है, वी आर नॉट फ्रॉम दी कॉन्वेंट हाई स्कूल, सो हाउ वी कैन क्रैक दी कैट एग्जाम। कैट एग्जाम को हम लोग कैसे क्रैक करें, कैट एग्जाम को हम अप्रोच कैसे करें, कैसे कैट एग्जाम के बारे में सोचना है, या फिर कैट एग्जाम के इंग्लिश सेक्शन में कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून टू द लास्ट ऑफ द वीडियो एंड यू विल अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द थिंग्स यू हैव टू डू एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड। डू एंड डोंट्स दोनों कंसीडर यहां पे करेंगे। सो मूव टू द वीडियो नाउ गाइस। देखो, जब भी आप वीआरसी सेक्शन या आरसी या वीए सेक्शन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो तो गाइस इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आप बेसिकली इन चीजों पे ध्यान दो कि आप जो भी रीड कर रहे हो वो मटेरियल क्या है, काइंड ऑफ अ थिंग। देखो, अगर मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूं, अगर मैंने आज तक इंग्लिश की बुक रीड नहीं की है, ऐसा तो होगा नहीं, बिकॉज अगर वर्नाकुलर मीडियम मतलब हिंदी मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो, गुजराती हो, एनी अदर लैंग्वेज, एनी अदर लिंग्वियल हाई स्कूल से हो, तो वहां पे इंग्लिश का सब्जेक्ट तो होता ही है। जिंदगी में एक बार तो बुक रीड ही की होगी, ग्रामर का उठाया एक बार तो बुक रीड किया होगा, 6th स्टैंडर्ड तक एटलीस्ट तो ग्रामर पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, एबीसीडी तो पता है ना, एटलीस्ट उतना तो पता होगा। सो दैट मींस यू आर अवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली द इंग्लिश लैंग्वेज इज, राइट। नाउ नेक्स्ट टास्क इज व्हाट कि गिव योर डेडिकेशन फॉर व्हाट, टू रीड। अब आपको टाइम मैनेजमेंट रखना होगा, आपको रीड करना होगा। अगर आप आज तक रीड नहीं करते आ रहे हो, आज तक आपने अगर मराठी बुक रीड की हुई है, हिंदी बुक्स रीड की हुई है, गुजराती आपकी रीजनल बुक्स रीड की हुई है, ठीक है, इट्स ओके। अब जाके आप जो है स्टार्ट करो। क्या स्टार्ट करोगे? देखो, रीड करने के लिए बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है। आप चाहे स्टोरी बुक रीड करो, अगर आपको नहीं अच्छा लगता ना, कॉमिक्स बुक्स उठा लो यार, वही रीड कर लो, क्या पसंद है, जोक्स उठा लो, जोक्स रीड कर लो इंग्लिश में। मोबाइल पे वैसे भी इंग्लिश में आर्टिकल्स तो रीड करते ही हो। इंस्टाग्राम पे अगर कोई चैट दिखाई दे, अगर कोई इंस्टाग्राम पे अगर कोई पोस्ट दिखाई दे, दैट वुड बी इन इंग्लिश, तब तो ये नहीं सोचते हो ना कि मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूं, तब तो वो रीड कर ही लेते हो इंग्लिश में। देन आप ये क्यों सोचते हो कि कैट एग्जाम में मैं अगर वर्नाकुलर मीडियम से तो क्या क्रैक नहीं कर पाऊंगा? करोगे, क्यों नहीं करोगे? इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट योर राइट मेथोडोलॉजी, योर अप्रोच, एवरीथिंग इज मैटर हियर, ठीक है। चलो, ओके, बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपकी प्रिपरेशन वीक है एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट कि मैं वर्नाकुलर मीडियम से हूं, मैं प्रिपरेशन तो कर रहा हूं, नहीं हो रहा है, तो सिंपली गाइस कम टू अस, ज्वाइन करो, मैनुअल एजुकेशन को ज्वाइन करो एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। यू विल गेट टू नो कि कैसे एग्जाम को क्रैक करना है। चलो, मूव टू द वीडियो नाउ। इंप्रूव योर इंग्लिश गाइस। इंग्लिश को इंप्रूव करना है, मैंने अभी बताया, रीडिंग करनी होगी, रीडिंग नहीं करोगे इंप्रूव करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इसको रट नहीं सकते, बाय हार्ट नहीं कर सकते। लोकल लैंग्वेज में बातें कर रहा हूं। आप रट्टा मारोगे इंग्लिश लैंग्वेज को तो वो नहीं होगा, वो लैंग्वेज है, बोलना पड़ता है। लैंग्वेज इज अबाउट एक्सप्रेशन, राइट। सो एक्सप्रेशन है तो यू हैव टू टॉक, यू हैव टू रीड, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। नेक्स्ट, अब अगर कैट की एग्जाम दे रहे हो तो कैट के एग्जाम में अगर वीआरसी सेक्शन है, वीआरसी सेक्शन में अगर हॉरर स्टोरी कोई है तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इज ऑफ हॉरर स्टोरी, घोस्ट लगता है सबको ये वर्ड बड़ा, तो है भी वैसे, बट अगर प्रिपरेशन नहीं करोगे तो वो है। अदरवाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट योर अंडरस्टैंडिंग, आप किस तरीके से उसको समझना चाहते हो। देखो गाइस, वहां पे लिखा ही हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सीधा सीधा मतलब होता है योर रीडिंग इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सीधा मतलब होता है आप रीड करते हो, एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है आप अंडरस्टैंड करते हो। सो दैट मींस टॉपिक इटसेल्फ यू आर सेइंग यू कि बाबा मुझे रीड कर, मुझे समझ, यही तो बोलना चाह रहा है ना। सो वर्क ऑन दैट, आप वो प्रैक्टिस करो। आप सिर्फ रीडिंग करने बोला है, सर ने मुझे रीडिंग करने बोला, मेरे क्लासरूम में मुझे रीड करने बोला है, मैं रीड करूंगा, नहीं, ये नहीं होता। ये करोगे तो गलत है। आपको रीड करते वक्त अंडरस्टैंड भी करना है। नहीं वर्ड समझ में आता, नोट इट डाउन। आज आपको पता नहीं है, आज आप वर्नाकुलर मीडियम से हो, आज आपको पता नहीं, एक बार रीड करोगे तो फिर तो पता चल ही जाएगा। अब अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन रीड किया, यहाँ पे अगर आप कोई वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट हो और अगर आप कॉम्प्रिहेंशन वर्ड रीड कर रहे हो, आज तक अगर आपको ये पता नहीं था कि ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंड होता है, आज तो पता चल ही गया ना। तो मतलब इसके बाद जब भी आएगा यू वुड अंडरस्टैंड कि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब अंडरस्टैंड होता है, दैट्स इट। तो यही चीज आपकी कैट की एग्जाम में होती है। आप जैसे पहले रीड करते हो, उसको समझते हो, देन आप एग्जाम में जाते हो, वो एग्जाम क्रैक हो जाती है। क्यों नहीं होगी? डेडिकेशन दोगे, पैशनेट रहोगे, अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो यस दैट हैपन, वो होगा। नेक्स्ट, अब यहां पे जैसे ही हम आरसी क्रैक कर रहे थे, आरसी तो क्रैक हो जाती है, ठीक है,
और उसके बाद जैसे हम वर्बल एबिलिटी पे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी में आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बड़ी काम आ जाती है। वैसे तो आरसी में भी आती है, बट वर्बल एबिलिटी में बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल देता हूँ। समझो हम पैराजंबल की बात कर लें। पैराजंबल सिंपल भाषा में समझाता हूं। पैराजंबल होता क्या है, एक जैसे आप पैराग्राफ देखते हो ना, अपनी लैंग्वेज में पैराग्राफ होता है, उसी को जंबल्ड फॉर्म में लिखा होता है, वी हैव टू रीअरेंज दैट। ये एक पैराजंबल का टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशंस लगाने पड़ते हैं, यू हैव टू कनेक्ट दोस डॉट्स, whether it is grammatically, whether it is vocabulary, whether it is contextually, आपको डॉट्स को कनेक्ट करने पड़ते हैं। You have to make that sense between the 2 lines or between the 3 lines or between the 4 lines or the whole paragraph, वो तो आपको करना पड़ेगा। सो वर्बल एबिलिटी को मास्टर करने के लिए आपको फिर से वहीं पे फोकस करना होगा, दैट इज ऑफ रीडिंग। विद दैट आपको ध्यान देना होगा ग्रामेटिकल पार्ट्स पे। अब ग्रामेटिकल बात करोगे तो गाइस थोड़ा सा कॉमन सेंस और लॉजिक लगा लो। जो आप अपनी लैंग्वेज में, जो अपने लिंग्वल टर्म्स में जो आप ग्रामर का कंसेप्ट समझ रहे थे, उसी कंसेप्ट को आपको इंग्लिश में सीखना है। दैट्स इट। उतना तो आप समझ ही सकते हो, बस उसको प्रैक्टिस करो, दैट इज ऑल्सो हेल्प, वो भी हेल्प करता है। एंड बिलीव मी गाइस, अगर ये बेसिक में एक हमेशा याद रखना, आपकी 10th की बुक या आपने जो आज तक जो 10th तक पढ़ा हुआ है, वो बेसिक ही सबसे एडवांस्ड है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स देते हो, वो बेसिक लेवल का जो स्टडी होता है ना, वही एडवांस लेवल पे बहुत ज्यादा आता है। हमें लगता है कि एडवांस है तो बहुत बड़ा है, नहीं, एडवांस बहुत बड़ा नहीं होता। एडवांस इज ऑफ व्हाट, कि आपने जो बेसिक जो कभी किया था सालों पहले, वो आज आके आपके सामने खड़ा हो जाएगा एंड यू वुड थिंक लाइक दैट कि एडवांस्ड है। वो एडवांस नहीं होता, वो डिफिकल्ट नहीं होता, वो बेसिक होता है जो हमने कभी रिवाइज नहीं किया होता। हम उसको निग्लेक्ट करते हैं और वही एडवांस बन जाता है। नेक्स्ट, अगर ये दो चीजें करनी है तो मैंने बोला था रीडिंग करनी होगी, तो रीडिंग हैबिट इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू जनरेट इट, आपको जनरेट करनी होगी, इनकलकेट करनी होगी। यू हैव टू इंडल्ज इनटू रीडिंग एक्टिविटी। रीडिंग एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होते हो तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको रीडिंग एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होना है तो फिर आप एग्जाम दो ही मत, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि रीडिंग हैबिट नहीं है तो कैट एग्जाम क्रैक नहीं होनी है, क्योंकि कैट एग्जाम इज ऑल अबाउट रीडिंग। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, कैट हो या अल्दो कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रीडिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एवरी क्वेश्चन हैज टू बी लाइक दैट कि वो आपको रीड करना ही पड़ता है ना। क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो रीडिंग हैबिट तो होनी चाहिए। विदाउट रीडिंग हैबिट आप क्वेश्चन को रीड करने में 2 मिनट लगा लोगे। रीडिंग हैबिट इज नॉट ऑफ ओनली अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल ऑफ योर टाइम। आप टाइम भी वेस्ट करते हो, क्योंकि आप अगर कभी रीड नहीं करोगे, अचानक से आपके सामने एक पैसेज आ जाएगा, यू विल टेक हाफ एन आवर टू रीड दैट पैसेज ओनली बिकॉज ऑफ 4 to 5 पैराग्राफ्स, ईच पैराग्राफ कंटेनिंग ऑफ 10 to 15 लाइन्स। It's of a whole paragraph, right? So it will take a time. अगर आप फर्स्ट टाइम रीड करने जाओगे, so that means what, कि अगर आप कोई भी ड्रिल बार बार करते हो, कोई भी अगर क्रिकेट खेल रहे हो, कोई ड्रिल अगर बार बार करते हो, that helps you to open up your moves. So like that, आपकी रीडिंग हैबिट भी यही करती है, आपके ब्रेन को प्रैक्टिस देती है कि आप रीड कैसे करोगे, कितने प्रिसाइजली रीड करोगे, कितने क्विकली रीड करोगे, कितना सही से रीड करोगे। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ये सारी चीजें करते वक्त एक चीज आप भूल जाते हो, वीडियो देख लिया, मोटिवेशन मिल गया, मैं इंस्पायर हो गया, मैंने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन सर 24 आवर्स तक ही हो पाया, फिर मैं कभी नहीं कर पाया। मतलब क्या? तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं होती। आज देखते हो 4 दिन करते हो, 4 दिन के बाद बोलते हो बस हो गया, अब नहीं हो रहा है, ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी यहां मैटर करती है। अगर आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी कंसिस्टेंसी उतनी ही मैटर करती है जितने 3 महीने से करने वाले बच्चे के लिए मैटर करती है। तो हर किसी के लिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। कंसिस्टेंट हो, प्रैक्टिस में हो, रीडिंग में हो, अगर कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करते हो तो यस, इट विल गिव यू अ रिजल्ट, गुड रिजल्ट, आई वुड से एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। लेकिन अगर वो नहीं करते हो तो गाइज भूल जाओ कि एग्जाम क्रैक होनी कभी नहीं होगी। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी तो सिर्फ प्रिपरेशन में होती है। देन अबाउट व्हाट, कि लोग कंसिस्टेंसी और एक जगह पे रखते हैं, वो है मिस्टेक करने में, तो वो नहीं रखनी है। कंसिस्टेंसी कहां रखनी होती है? प्रैक्टिस करने के लिए। मिस्टेक करने के लिए कंसिस्टेंसी नहीं रखनी होती है, मिस्टेक्स को अवॉइड करना होता है। एक बार जो आपने मिस्टेक कर ली, अब ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो अभी भी वर्नाकुलर मीडियम से होंगे, कैट एग्जाम अभी देकर आए होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, अब वो वही मिस्टेक जो इस एक अटेम्प्ट में कर चुके हैं, अगर वो वापस से वही दूसरे अटेम्प्ट में करेंगे तो वो कंसिस्टेंसी इन मिस्टेक्स हो जाएगी, और वो गलत है, वो मत करो। रिपीटेड मिस्टेक्स मत करो। जो एक बार आपने गलत कर दिया, अब उसको रिपीट मत करो। इससे पहले आपने 6 मंथ्स अगर वेस्ट किए हुए हैं किसी गलत मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो अब वेस्ट मत करो, अब सही पैथ पे चलो। इस वीडियो को देखने के बाद तो एटलीस्ट चलो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दिस आर दी सम आइडियाज, दिस आर दी सम थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये डू एंड डोंट्स को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप जो है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इट डजंट मैटर आप वर्नाकुलर मीडियम से हो कि कॉन्वेंट हाई स्कूल से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश मीडियम से हो, मराठी मीडियम से हो,
हिंदी मीडियम से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, एवरीथिंग इज फेयर, सब कुछ फेयर है यहाँ पर। आप प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो, सब कुछ होता है। सो गाइज अगर आपको अभी भी फियर लग रहा है ना, तो यस गाइज, सिंपली ज्वाइन अस। क्लासरूम कोचिंग के लिए ज्वाइन करना है, वसई, दादर, अंधेरी, ठाणे, बोरीवली सेंटर पे आ जाओ, एडमिशन ले लो। इफ यू आर इन पुणे यू कैन ज्वाइन अस देयर आल्सो, पुणे में भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड अपकमिंग सेंटर्स आर इन नासिक, नागपुर एंड संभाजीनगर, दैट इज औरंगाबाद। And if you want to start your preparation on a live classes, online live classes, so you can simply connect on 8828581455 and start your preparation with us. Thank you for watching the video. अगर वीडियो पसंद आएगा तो hit that like button, share this video with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.